नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक अग्रवाल आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल की एक और क्लास लेकर। आज हमारा पाइप ऑफ सिस्टम चल रहा है, जो अभी हमने 2 या 3 क्लास कर चुके हैं। आज हम पाइप ऑफ सिस्टम के आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे और ये क्लास रोज शाम 5 बजे होती है, तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। और इसके अलावा जो लोग चैनल पर आते हैं और वीडियो देखते हैं, तो उनसे मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि वो जरूर लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट करके हमें ये जरूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी क्लास आपको कैसी लगती है। तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें। और अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, जिससे कि हमारी जो नई क्लासेस हैं उनके आने वाले नोटिफिकेशन का आपको पता चल जाया करे। तो चलिए आज की क्लास हमारी शुरू करते हैं। जो हमने कल तक क्वेश्चन नंबर 10 किए थे, आज हम क्वेश्चन 11 से शुरू करते हैं। ठीक है, आज आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? दो नल P तथा Q किसी पानी की टंकी को 12 तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दो नल P तथा Q किसी पानी की टंकी को P 12 मिनट में भर सकता है और Q 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, एक 12 मिनट में भर सकता है और एक 15 मिनट में। आगे इन्होंने बोला है दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। 3 मिनट बाद क्या किया गया? P को बंद किया गया। 3 मिनट बाद P को बंद किया गया। आगे बोला है Q टंकी को भरने में कितना समय और लेगा? Q टंकी को भरने में कितना समय और लेगा? ठीक है, कितना समय और लेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना। पहले एक बार समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। P किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है और Q 15 मिनट में भर सकता है। 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया गया। अब क्या हुआ? उन्होंने बोला है कि Q टंकी को भरने में कितना समय लेगा, बची हुई टंकी को। ठीक है, तो इसका मतलब देखते हैं अब। P 12 और Q 15 दोनों भरते हैं। एलसीएम आ गया 60, यानी कि टंकी में कितने लीटर पानी आता है? 60 लीटर। 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, यानी कि P की क्षमता कितनी है? 5 और Q की क्षमता कितनी है? 4। अब उन्होंने बोला था कि दोनों को एक साथ खोला गया और उसके बाद क्या हुआ? 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया। मतलब 3 मिनट तक तो दोनों खुले रहे। तो 3 मिनट में इन्होंने कितना पानी भरा? 3 मिनट का कार्य बराबर दोनों की कैपेसिटी गुणा समय, 9 27। बात क्लियर है भाई? इस 3 मिनट तक तो ये दोनों लगे रहे तो दोनों ने कितना कार्य किया? 27। अब भाई शेष कार्य कितना बचा? 60 में 27 गए तो 33, क्योंकि कार्य हमें 60 करना था, 27 हमने कर दिया, बचा कितना? 33। अब ये कार्य किसे करना है? Q को। तो भाई Q का समय कितना आएगा? Q का समय, और समय बराबर कार्य बटे क्षमता। बात क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा? 4 × 32, 8 सही 1/4 मिनट। ठीक है, 8 सही 1/4 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। भाई P 12 मिनट में भर सकता है और Q 15 मिनट में। दोनों को एक साथ खोल दिया गया
और 3 मिनट बाद पी को बंद करा गया। तो इसका मतलब है कि 3 मिनट तक तो दोनों पाइप साथ साथ चले और 3 मिनट में उन्होंने कितना पानी भर दिया, 27। अब इसके बाद क्या होता है कि यहां से पी चला जाता है, यहां से पी चला जाता है, बचा कौन, क्यू। तो पी की क्षमता भी नहीं होगी, तो क्यू बचा, तो क्यू को काम करना है बचा हुआ, कितने समय में करेगा, 8 सही 1/4 मिनट में वो कार्य पूरा कर देगा। बात क्लियर है सभी की, अच्छे से समझ आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 नल ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 3 नल ए बी सी, ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि ये तीनों मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। आगे इन्होंने बोला है इन्हें इकट्ठा टंकी में खोल दिया गया, मतलब इन्हें एक साथ खोला गया है। ये तीनों पाइप मिलकर 6 घंटे में टंकी को भर सकते हैं और तीनों को ही एक साथ खोला भी गया है। ठीक है, तीनों को एक साथ खोला। बात क्लियर है यहां तक? आगे बोला है 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। 2 घंटे बाद क्या हुआ, सी को बंद कर दिया गया। आगे शेष कार्य ए और बी ने 7 घंटे में किया। ए और बी ने मिलकर शेष भाग 7 घंटे में भरा, 7 घंटे में भर दिया। अब इन्होंने बोला है अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अकेले सी का समय निकालना है कि सी उस टंकी को अकेला भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन्होंने बोला है कि ए बी और सी एक टंकी को एक साथ 6 घंटे में भर सकते हैं। अब तीनों को हमने एक साथ भी खोल दिया। अब 2 घंटे बाद क्या होता है, सी को हमने बंद कर दिया। अब बचा हुआ जो भाग था वो किसने भरा, शेष भाग ए और बी ने 7 घंटे में भर दिया। अकेले सी का समय निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक बात याद रखना, जब कभी भी हमें तीनों का समय एक साथ दे और जहां पे हम कैपेसिटी हमारे लिए पॉसिबल ना हो, जहां पर कैपेसिटी निकालना या क्षमता निकालना हमारे लिए पॉसिबल ना हो, तो उसके लिए सबसे इजी मेथड है कि आप अपनी तरफ से कोई भी पॉसिबिलिटी या कोई भी कैपेसिटी मान सकते हैं। तो हमने माना कि इन तीनों की कैपेसिटी 10 है। ये तीनों की कैपेसिटी मान ली मैंने 10। ठीक है, अब तीनों की कैपेसिटी कुल मिला के 10 है और तीनों कितने समय में कार्य कर देते हैं, 6 घंटे में। तो अगर मैं बात करूं टोटल वर्क की, तो टोटल वर्क बराबर क्या होगा, वर्क बराबर क्या होता है, कैपेसिटी इंटू टाइम। तो कैपेसिटी इंटू टाइम मतलब कार्य कितना हो गया, 60। इसका मतलब है कि वो 6 घंटे में कितना कार्य कर सकते हैं, 60 का। समझ आ रही है बात? अब आगे तीनों को हमने एक साथ खोला, तो जब तीनों को एक साथ खोलेंगे तो तीनों की कैपेसिटी भी तो एक साथ होगी। तीनों को एक साथ खोला तो तीनों की कैपेसिटी भी एक साथ हुई 10। कितने घंटे तक, 2 घंटे तक। तो भाई ए बी और सी 2 घंटे में इन्होंने कितना कार्य किया, 2 गुणा 10 मतलब 20 का। बात क्लियर है भाई? तीनों ने 2 घंटे में कितना कार्य किया होगा, कार्य बराबर क्या होता है, समय गुणा क्षमता। कितना आ गया, 20। ठीक है, अब 2 गुणा 20 आ गया। शेष काम कितना है, 60 में से 20 गए तो 40। भाई 60 कार्य था, 20 हो गया
कितना बचा 40। अब ये 40 कार्य किसने किया है, ए और बी ने, कितने घंटे में, 7 घंटे में। तो ये क्या है भाई, कार्य। तो ए और बी की क्या निकल के आएगी, क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। यही पूरा फॉर्मूला पूरे क्वेश्चन में चलता रहता है, पूरे चैप्टर में। कार्य कितना है 40 और ए और बी का समय 7, यानी कि ए और बी की क्षमता कितनी आ गई, 40/7। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे ए और बी की क्षमता तो मिल गई, हमें निकालनी है सी की क्षमता, सी इज कैपेसिटी। सी की क्षमता वो कैसे निकलेगी, अगर मैं कुल क्षमता में से इन दोनों की माइनस कर दूं, 10 में से ए और बी की माइनस कर दूं, तो 7 धाम 70, 70 में से 40 गए तो 30/7। सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 30/7। बात क्लियर है, क्योंकि हमें यहां पे सी का समय निकालना है, और समय बराबर क्या होता है भाई, कार्य बटे क्षमता। तो कार्य तो आ गया हमारे पास टोटल, लेकिन हमें सी की कैपेसिटी निकालनी है। अब सी की कैपेसिटी भी हमारे पास आ गई है। बात क्लियर है। तो समय बराबर क्या होगा, कार्य जो एक कुल कार्य है बटे क्षमता। 30 दूनी 60 और 7 दूनी 14 घंटे, यानी कि सी उस टंकी को भरने में अकेला कितना समय लेगा, 14 घंटे। बात क्लियर है। अब एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। देखिए, हमने कैपेसिटी मानी 10, कैपेसिटी मतलब क्षमता तीनों की मानी 10, और तीनों उस टंकी को भरने में कितना समय लेते हैं, 6 घंटे। तो यानी कि 1 घंटे में वो 10 लीटर पानी भरते हैं तीनों मिलकर, तो 6 घंटे में कितने लीटर भरेंगे, 60 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि उस टंकी में 60 लीटर पानी आता है। ठीक है। अब तीनों को एक साथ भी खोला गया, ठीक है, खोल दिया। खोलने में क्या हुआ कि 2 घंटे बाद किसको बंद करना पड़ा, सी को। तो भाई 2 घंटे तक तो तीनों साथ रहेंगे। अब 2 घंटे में 10 कैपेसिटी के हिसाब से कितना कम कर देंगे, वो 20। शेष कार्य कितना बचा, 40। और ये शेष किसने किया, ए और बी ने मिलकर 7 घंटे में। तो कार्य बटे समय बराबर क्या होता है, क्षमता किसकी, ए और बी की। कितनी आई, कार्य बटे समय 40/7। यह है ए और बी की, यह है कुल क्षमता। तो कुल में से मैंने ए और बी की माइनस कर दी, कुल में से ए और बी की माइनस कर दी, तो किसकी निकली, सी की निकलेगी। अब सी की कैपेसिटी भी आ गई और टाइम भी आ गया। तो सी उस कार्य को अकेला करने में कितना समय लेगा, 14 घंटे देगा। इसका मतलब सी उस टंकी को अकेला 14 घंटे में भर देगा। बात क्लियर है सभी की, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। में बोला है, एक हौज में 3 पाइप हैं। पहले 2 पाइप इसे 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप इसे 3 घंटे में भर सकता है और एक दूसरा पाइप इसे 3 घंटे 45 मिनट, तो इसे भी घंटे में बदल देंगे। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 तिया 12 और 3 15/4 घंटे। ठीक है, 3 घंटे 45 मिनट बोला था, तो हमने उसे घंटे में ही कन्वर्ट कर दिया। अब एक पाइप इसे 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे 15/4 घंटे में भर सकता है। आगे इन्होंने बोला है, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा पाइप क्या कर सकता है, 1 घंटे में खाली, ये भरता है, ये भरता है, 1 घंटे में खाली। आगे बोला है, यदि तीनों नल को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे तथा 3 बजे खोला गया है,
यानी कि तीनों नल को एक बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला गया। तो इन्होंने बोला है तो हौज कब खाली हो जाएगा, हौज कब खाली हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हौज कब खाली हो जाएगा, ये इन्होंने पूछा है। हौज कब खाली, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक पाइप है जो 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप है जो 15/4 घंटे में भर सकता है, तीसरा पाइप है जो 1 घंटे में से खाली कर सकता है। अब उन्होंने ये बोला है कि अगर हम तीनों नलों को एक साथ खोल दें, यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला जाए तो हौज कब खाली हो जाएगा। मतलब पहले नल को कब खोला गया, 1 बजे, और दूसरे नल को 2 बजे, और तीसरे नल को कब खोला गया, 3 बजे। तो इस तरह से अगर हम इन्हें खोलें तो हौज को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले पहला नल, फिर दूसरा, और फिर तीसरा। कितना है, 1। इनका हम क्या लेंगे, पहले एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा भाई, मैंने आपको बताया था जब कभी भी फ्रैक्शन दिया गया हो, जब कभी भी फ्रैक्शन दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाले न्यूमरेटर का ही एलसीएम लेना है। तो 3, 15 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3, 15, 1 का एलसीएम 15। बात क्लियर है। और 3 पंजे 15। अब ये 15 को भाग दिया किससे, 15/4 से, तो 15 एकम और 4 एकम 4। बात क्लियर है। ये नीचे से कहां चला जाता है, ऊपर। अब 1 से 15 को भाग दिया तो -15, क्योंकि ये खाली करता है और ये दोनों क्या करते हैं, भर। तो हमें यहाँ पे कैपेसिटी पता चल गई है, क्योंकि यहाँ पे ये भरता है, ये भरता है, मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। लेकिन तीसरा नल खाली करता है तो उसकी नेगेटिव कैपेसिटी। तो यहां से हमें तीनों की कैपेसिटी मिल गई। क्लियर है बात। अब यहां एक बात देखिए, सबसे पहले कौन सा नल खोला गया है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब पहले हमें एक बात चेक करनी है कि क्या टंकी भरेगी या खाली है। उन्होंने बोला है कि हौज कब खाली हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि टंकी खाली होगी। अब हमें यह देखना है क्या खाली करने वाले की कैपेसिटी ज्यादा है या भरने वाले की कैपेसिटी ज्यादा है। तो एक बात देखिए, अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, 1 घंटे में ये 5 लीटर भरेगा और ये 4 लीटर, तो मतलब कितने लीटर पानी भरा, 9 लीटर। लेकिन ये उस 1 घंटे में निकाल कितना सकता है, थर्ड पाइप 1 घंटे में ये 15 लीटर निकाल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टंकी कभी भरेगी नहीं, टंकी कभी भरेगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्षमता ज्यादा है वो पानी निकालने वाले की ज्यादा है। 1 घंटे में 9 लीटर भरता है, लेकिन उसके निकालने की क्षमता कितनी है, 15 लीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, टंकी में पानी रुकेगा ही नहीं। अब तो जब तीसरा पाइप खुलेगा तो वो पानी भरने नहीं देगा। तो इसका मतलब है, ध्यान से समझने वाली बात यह है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही तीसरा पाइप खुल जाएगा, जैसे ही तीसरा पाइप खुल जाएगा, क्योंकि तीसरा पाइप खुलते ही ये तीनों पाइप एक साथ हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे भाई, फिर पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी, तीनों पाइप एक साथ हो जाएंगे। और जब तीनों एक साथ हो जाएंगे तो वो पानी भरने नहीं देगा, वो खाली करने देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बजे तक इन दोनों को जितना पानी भरना है भर लें, 3 बजे तक जितना पानी भरना है भर लें, उसके बाद तो पानी खाली होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहला पाइप कितने बजे खोला गया है, 1 बजे। तो जब ये 1 बजे खोला गया तो ये 3 बजे तक कितने घंटे तक खुला रहेगा भाई, 1 बजे से 2 बजे 1 घंटा, 2 से 3 2 घंटे,
इसका मतलब है कि पहले वाले जो पाइप है वो अपने क्षमता के हिसाब से 2 घंटे चलेगा और 10 लीटर पानी भर देगा। भाई 3 बजे तक वो कितने लीटर पानी भर देगा? जब उसे 1 बजे हम खोलेंगे तो 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, तो 3 बजे तक 10 लीटर भर देगा। अब अगर मैं दूसरे पाइप की बात करूं तो दूसरा पाइप कितने बजे खोला गया है? 2 बजे, और ये सिर्फ 2 से लेकर 3 बजे तक ही पानी भरेगा 1 घंटे के लिए। तो उस 1 घंटे में कितना पानी भर देगा ये? 4। बस ये सिर्फ इतना ही पानी भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये तीनों एक साथ हो जाएंगे, तो 5 और 4 9 और 15 में से 9 गए 6। इसका मतलब है कि इन तीनों की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? -6। इसका मतलब पानी निकलेगा, पानी खाली हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात? तो इन तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? -6। समझ आ रही है ना बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक को 1 बजे खोला गया, फिर दूसरे को 2 बजे और तीसरे को 3 बजे। तो जब तीसरा खुलेगा तो पीछे वाले दोनों भी हो जाएंगे, तो तीनों एक साथ चलेंगे। लेकिन जब तीनों एक साथ चलते हैं तो पानी भरता नहीं है, पानी खाली होने लगता है। अब यहां तक ये जितना पानी भर सकते हैं, यहां तक 3 बजे से पहले उस पानी को खाली करना शुरू कर देगा, उस पानी को खाली होना शुरू हो जाएगा। तो कितना पानी भर दिया इन्होंने? 14 लीटर। अब जैसे ही 3 बजेंगे तो तीसरा पाइप खुल जाएगा। अब तीसरा पाइप खुलते ही तीनों पाइप एक साथ हो जाएंगे। बात क्लियर है? तीनों पाइप एक साथ, और जब तीनों पाइप एक साथ होंगे तो 14 लीटर को तीनों पाइप की क्षमता कितनी होगी? -6। तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 3 दूनी 6, 1/3 को इसे मिनट में बदल दो। 2 घंटे 20 मिनट। ठीक है, घंटे को मिनट में बदलने के लिए गुणा 60। अब उन्होंने पूछा है कि टंकी कब खाली हो जाएगी। तो 3 बजे के बाद टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे 20 मिनट। तो 3 बजे में अगर हम 2 घंटे 20 मिनट और जोड़ दें तो 5 घंटे 20, यानी कि 5:20 में वो टंकी खाली हो जाएगी। बात क्लियर है? तो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। देखिए, हमने यहां से क्या निकाला? कैपेसिटी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैपेसिटी यहां पर पॉजिटिव यानी कि भरने वालों की ज्यादा है या खाली करने वालों की ज्यादा है? तो हमें पता चला कि यहाँ पे 5 भर पाता है और ये 4 भर पाता है, मतलब 9 लीटर पानी भर पाते हैं, जिसमें से 15 लीटर पानी निकालने की क्षमता भी है। इसका मतलब है कि टंकी कभी भरेगी नहीं, खाली होगी। अब उन्होंने क्या बोला है कि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, यानी कि पहले वाले नल को 1 बजे खोला गया, दूसरे वाले नल को 2 बजे और तीसरे वाले नल को 3 बजे। लेकिन जैसे ही तीसरा वाला नल खुलेगा तो तीसरा नल खुलते ही पानी भरेगा नहीं, पानी खाली होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों नलों की जो क्षमता है वो पानी भरने की नहीं है, वो पानी निकालने की है। अब 3 बजे तक पहला नल और दूसरा नल जितना पानी भर सकते हैं उतना पानी भरेंगे, और जैसे ही 3 बजेंगे तो तीसरा नल खुल जाएगा और पानी को निकालना शुरू कर देगा। तो तीसरे नल को खुलते ही क्या होगा? कैपेसिटी -6 रह जाएगी। निकाल तो 15 सकता है, लेकिन 5 और 4 9 घट जाएगी, क्योंकि वो 9 भरते हैं। लेकिन ये निकालेगा कितना? 6 लीटर। 14 लीटर पानी भर चुका है। इस 14 लीटर पानी को कौन निकालेंगे? क्षमता के हिसाब से। 6 क्षमता के हिसाब से कितना समय लगेगा? 2 सही 1/3 और 1/3 को हमने मिनट में बदल दिया, तो 3 से 20, 2 घंटे 20 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। इसका मतलब अगर 3 बजे तीनों नल खोले गए हैं तो 2 घंटे 20 मिनट बाद, मतलब 5:20 पर टंकी पूरी की पूरी क्या होगी? पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। बात क्लियर है? समझ आया ये वाला क्वेश्चन भी? मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं, पूरा डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है
हमें करने में और अच्छा लगता है, लेकिन आप लाइक और कमेंट करके ही नहीं बताते हो तो हमें क्या मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 आ जाता है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से 3 गुनी है। एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से 3 गुनी है। मतलब अगर ये एक काम करता है तो ये कितना काम करता है? 3। तो ये हमें क्या दी गई है? क्षमता दी गई है, मतलब कैपेसिटी। एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से 3 गुनी है, तो एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से 3 गुनी है। आगे इन्होंने बोला है यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरें, तो दोनों मिलकर 36 मिनट में क्या करते हैं? भर देते हैं उसे। तो इन्होंने बोला है धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा? धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा? तो देखिए, धीमी गति वाला इन्होंने पूछा है, धीमी गति। अब एक बात देखिए कि एक पाइप की क्षमता दूसरे पाइप की क्षमता से 3 गुनी है। मतलब एक पाइप 3 काम करता है और एक पाइप 1 काम करता है। मतलब अगर मैं दोनों को एक साथ करूं तो दोनों कितना काम कर पाएंगे? 4 काम। और दोनों ने मिलकर वही काम कितने मिनट तक किया? 36 मिनट तक। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कुल कार्य की, तो कार्य बराबर क्या होता है? टाइम इंटू कैपेसिटी। कैपेसिटी की टाइम कितना है भाई? 36 मिनट तक दोनों लगे रहे, दोनों की क्षमता 4। इसका मतलब कुल कार्य कितना है? 144 कार्य है टोटल। अब इस 144 कार्य को धीमी गति वाले पाइप को करना है। तो धीमी गति वाला कौन सा है? ये। तो धीमी गति वाले पाइप का समय, और समय बराबर क्या होता है भाई? कार्य बटे क्षमता। इसका मतलब कितना आ गया? 144 मिनट, 144 मिनट। बात क्लियर है? तो 144 मिनट में वो टंकी को क्या करेगा? भर देगा। बात सभी की क्लियर हो गई है? ये वाली भी क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है ना? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, चलिए 15 क्वेश्चन हम करेंगे अपनी मैथ्स क्लास में। अगर आप सभी को हमारी क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लग रही है, और सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।